हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा, फॉर्मर बैंक पीओ। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा है और जो भी रेलेवेंट है जिनके लिए ये वीडियो, सो आराम से ये वीडियो देखें एंड तक, ताकि आप जज कर पाएँ क्या बेटर है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे जो मैं बैंक जॉब वर्सेस आईटी जॉब की कंपैरिजन कर रही हूँ वो बेसिकली बैंक जॉब्स पीएसबीज के हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और आईटी जॉब्स वो जॉब्स हैं जैसे जो कोर आईटी हैं, जैसे आईटी इंजीनियर्स या सीएस इंजीनियर्स जो करते हैं, या फिर और भी स्ट्रीम के इंजीनियर्स जो आईटी में काम करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग है, टेस्टिंग है, सपोर्ट सिस्टम है, जो प्रॉपर आईटी कंपनीज में है, जैसे टीसीएस, कैपजेमिनी या फिर कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा। इन सब चीज़ों में वो अपना करियर बना रहे हैं। ठीक है, सो ये वीडियो उनके बारे में है। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए व्हाई डू यू वांट टू स्विच, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट लाइकिंग योर आईटी वर्क। एंड अगर आप प्रोग्रामिंग में हैं तो मे बी इट्स हार्ड टू, बट मे बी यू आर नॉट अ वेरी गुड प्रोग्रामर, बिकॉज जिनकी कोडिंग अच्छी होती है, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, उनको एक नशा होता है प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, तो दे विल नेवर क्विट देयर आईटी जॉब्स, राइट। बट ऑब्वियस है आपको नहीं मज़ा आ रहा है, दैट इज़ व्हाई यू वांट टू स्विच ओवर। रीज़न जो भी हो, बट द थिंग इज़ यू आर नॉट लाइकिंग योर जॉब। ठीक है, सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप प्रॉपर कोडिंग वाला आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, सो आप अपना रोल स्विच करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप या फिर टेस्टिंग का कोई कोर्स कर लो, या फिर एनालिटिक्स का कर लो, या फिर आप सपोर्ट सिस्टम का कोई प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कीजिए। या फिर मान लीजिए आपकी नाइट शिफ्ट का प्रोजेक्ट है, आपको टाइमिंग सूट नहीं कर रहे हैं, सो ट्राई टू स्विच ओवर दी कंपनी, किसी और में डे शिफ्ट जहाँ मिल रहा हो वहाँ स्विच करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर स्विच करने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग योर करेंट जॉब इन आईटी इंडस्ट्री, फिर ऑफ कोर्स यू कैन वर्क इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको ये बात समझा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की थिंकिंग होती है, इनफैक्ट मेरी भी यही थिंकिंग थी। और थिंकिंग क्या गलत फहमी होती है, हमें ये लगता है कि सरकारी नौकरी है या बैंक पीओ की जॉब है तो बहुत आराम की जॉब होगी, फिक्स टाइमिंग की जॉब होगी। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में इस वजह से घबरा के आप एक बैंक पीओ की जॉब पे स्विच कर रहे हैं, तो ये रीज़न बहुत गलत है, बिल्कुल मैं कहूँगी फॉल्स है। जब आप ज्वाइन करोगे एज अ बैंक पीओ तो आपको इनफैक्ट शॉक ही लगेगा कि इट्स नॉट अ फिक्स टाइम जॉब एंड इट्स नॉट ईजी जॉब। सो पहले अपने आईटी इंडस्ट्री में आप फोकस करो एंड देन यू कैन स्विच ओवर। अब देखिए, मैं क्यों आपको ये बातें बता रही हूँ, व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने दोनों में काम किया हुआ है, आईटी इंडस्ट्री और बैंक पीओ की जॉब दोनों में। ठीक है, सो व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय आईबीपीएस पीओ आई वाज वर्किंग इन टीसीएस, सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो मुझे टीसीएस का भी आइडिया है एज वेल एज बैंक ऑफ इंडिया में 6 साल सर्विस का भी आइडिया है। सो इसलिए मैं प्रॉस कॉन्स दोनों आपको बताऊँगी इस वीडियो में, फिर अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, टाइमिंग को लेके डिस्कस करते हैं। तो जैसे मुझे भी गलत फहमी थी कि बैंक पीओ है तो फिक्स टाइमिंग होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, नहीं देखा है आपने, प्लीज़ आई बटन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो पे देखिए। बैंक पीओ इज़ नॉट अ फिक्स टाइम जॉब, आपका जाने का टाइम फिक्स्ड होगा एंड एज एन ऑफिसर आपको कभी क्या मोस्टली आपको जल्दी ही जाना पड़ेगा, अर्लियर देन क्लर्क्स ऑल्सो। सो बहुत जल्दी जाना पड़ता है, आने का टाइम भी फिक्स नहीं है। कभी आप 6 बजे आ जाएंगे, कभी 9 बज सकता है, कभी 11 बज सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एंड डिपेंड्स अपॉन योर ब्रांच। ठीक है, बट इन आईटी इंडस्ट्री यू विल मोस्टली हैव अ फिक्स टाइम, 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है। ठीक है, या फिर 2 से 9:30 का टाइम होगा, या फिर सुबह 9 से 6-7 बजे का टाइम होगा, या फिर इवन नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। सो उसमें टाइम पे आपका फिक्स रहेगा और आपको पता है इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है। तो इस केस में आईटी इंडस्ट्री के पास प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास ये रीज़न की वजह से आप शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम डिस्कस हो गया। अब डिस्कस करते हैं सैलरी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैलरी मैं ये कहूँगी स्टार्टिंग में बैंक पीओ हैज़ अ बेटर सैलरी, उसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज है। वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख ऐसे शुरू होगी, वेराज अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो आपकी सैलरी 3 या 4 लाख होगी। ऑफकोर्स कोई लिमिट नहीं है, बहुत अच्छी अगर कंपनी है तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बट मोस्टली ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख होती है, वेराज बैंक पीओ में 5 से 6 लाख स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, बट जो ग्रोथ आपकी आईटी इंडस्ट्री में होगी इट्स वेरी क्विक, और क्विक एज इन सैलरी पर्सपेक्टिव। तो अगर आप स्विच करते रहेंगे कंपनीज एंड अपनी स्किल्स अपडेट करते रहेंगे, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स आप इनफैक्ट
30 से 35 लाख की सैलरी पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, बट देयर इज़ नो लिमिट। 30 क्या 40 क्या, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसमें, आप आराम से सैलरी आप इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। वेयर एज बैंक पीओ जॉब में आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी सैलरी, तो आप लॉन्ग रन में देखोगे आपकी सैलरी कम ही है एज कम्पेयर टू एन IT इंजीनियर, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे बात हो गई। तीसरी बात करते हैं वर्क इन्वायरमेंट। तो पर्सनली आई फील कि वर्क इन्वायरमेंट IT इंडस्ट्री में बेटर होता है, क्योंकि आपको एक एम्बियंस अच्छा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी इंफ्रा उनके रहते हैं। वेयर एज बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बैंक पीओ के जॉब में या फिर ओवरऑल बैंक जॉब्स में। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलेगा, कभी आपको क्लीनलीनेस नहीं मिलेगी। सो एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वर्क इन्वायरमेंट का मैं डिस्कस करने वाली हूँ, और द मेन पॉइंट इट इज़ कि IT इंडस्ट्री में आपको यंग क्राउड मिलेगा, सो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो पाती है, यू विल मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। वेयर एज इन बैंक पीओ जॉब या बैंक जॉब्स मिक्स क्राउड मिलता है, एल्डर पीपल एंड बहुत यंग, मिड एज्ड, तो सब टाइप के आपको लोग मिलेंगे। तो फिर वहाँ पे आपको, अगर आप उस टाइप के पर्सन नहीं है सबके साथ जल करने वाले, तो आपको फेस करना पड़ सकता है डिफ़िकल्टी, राइट। सो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात करते हैं ऑन साइट पोस्टिंग की। तो देखिए, ऑन साइट पोस्टिंग आपकी IT इंडस्ट्री में बहुत क्विक है। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग 2-3 ईयर्स ऑफ योर सर्विस आपको भेज दिया जाता है बाहर किसी भी प्रोजेक्ट में। वेयर एज फॉरेन पोस्टिंग इन बैंकिंग जॉब, बैंक पीओ जॉब, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं और काफ़ी साल बाद आपको वो चांस मिलता है। सो यहाँ पे भी IT इंडस्ट्री के पास एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर। तो देखिए, रिस्क हर जॉब में ही होती है, IT जॉब में भी रिस्क होती है, बट उसमें क्या है कि रिस्क आप फिर से वो जो आपने गलती की है वो आप ठीक कर सकते हैं कल, ठीक है। मतलब आपके पास एक रेक्टिफिकेशन का चांस होता है। बट इन बैंक पीओ जॉब या ओवरऑल बैंकिंग जॉब आपके पास रिस्क बहुत रहता है, इनफैक्ट फिनेंशियल रिस्क। सो थोड़ी सी भी गलती हो गई तो 10,000 का 10 लाख हो जाएगा। एंड बहुत सारे कैशियर्स को अपने पॉकेट से ही पैसे देने पड़ते हैं। इनफैक्ट ऑफिसर्स भी गलत चेक पास कर देते हैं, अमाउंट गलत हो जाता है, सिग्नेचर गलत हो जाता है, बिकॉज इतना रश रहता है ब्रांच में। तो उस टाइम आपको अपने से ही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है बैंक पीओ जॉब में, वेयर एन IT इंडस्ट्री के जॉब में रिस्क काफ़ी मिनिमल है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटस की। सो स्टेटस ऑफ कोर्स बैंक पीओ जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। आप भले ही गूगल में काम कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट में काम कीजिए, IBM में कीजिए, TCS में कीजिए, हो सकता है आपके पड़ोसी आपको नहीं जाने, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन RBI, SBI, आपके पड़ोसी की आप पूरी बिल्डिंग जानती होगी कि आप SBI या RBI में। तो इन दैट रिस्पेक्ट बैंक पीओ जॉब हैज़ एन अपर हैंड। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब और काफ़ी अच्छा आपको स्टेटस मिलेगा उसमें। अब बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स में भी देखिए, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब का अपर हैंड है, उसमें लीव्स ज़्यादा हैं, अलग अलग टाइप के हैं, सबैटिकल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेडिकल, अपार्ट फ्रॉम दिस कैजुअल एंड सिक लीव्स जो आपको मिलती हैं PL। वेयर एज IT इंडस्ट्री में आपको फिक्स्ड ही लीव्स मिलती हैं, ज़्यादा लीव ले लो तो जॉब जाने की भी खतरा होता है। सो ऑफकोर्स इसमें बेटर है। द ओनली थिंग इज़ IT इंडस्ट्री में मोस्टली 5 डेज़ वर्किंग होता है, एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में महीने में 2 दिन तो सैटरडे आपको जाना ही पड़ेगा, बाकी आपको सैटरडे संडे दोनों मिलेगा। सो उस हैंड में भी लीव्स के टर्म्स में बैंक पीओ जॉब में अपर हैंड है आपके पास। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशंस की। तो देखिए, प्रमोशंस क्विक बहुत होते हैं इन केस ऑफ बैंक पीओ जॉब, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट एज सच नहीं करना है। ऑफ कोर्स परफॉर्म करना है, परफॉर्म तो हर जॉब में करना है, बट आपकी ग्रोथ बहुत एक प्रोसेस है जो आपको बस फॉलो करना है और आपकी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। तो उस केस में अच्छा है, बट ग्रोथ के साथ आपकी सैलरी उतनी इंक्रीज़ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए बैंक पीओ जॉब में। वेयर एज IT इंडस्ट्री में प्रमोशन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, स्पेशली ऑन योर मैनेजर्स रिव्यू, आपका वो कैसे देते हैं रिव्यू। ग्रोथ स्लो है, बट सैलरी बहुत इंक्रीज़ होती है जब भी आपका प्रमोशन होगा। सो उस केस में आप ये समझिए, जिनको सैलरी, ऑफकोर्स सैलरी सबको ही चाहिए, पैसे सबको ही चाहिए, तो उस केस में IT इंडस्ट्री में थोड़ा ये बेनिफिट है कि अगर प्रमोशन आप ले रहे हो, आपका प्रमोशन होता है, तो सैलरी बहुत इंक्रीज़ होगी, है ना। जॉब स्विच करने का भी आपको एक मौका मिलता है। अगर आपको नहीं कंपनी पसंद आ रही है, मैनेजर्स से नहीं पटती है, तो आप ऑफकोर्स स्विच कर सकते हो दूसरी कंपनी में। ये सब फैसिलिटी आपको बैंक पीओ जॉब में नहीं मिलेगी। नाउ द लास्ट थिंग इज़ ट्रांसफ़र्स। तो ट्रांसफ़र्स में तो IT इंडस्ट्री प्लस पॉइंट है,
क्योंकि आपको हमेशा ही सिटी पोस्टिंग मिलेगी, मोस्टली क्या हमेशा ही मिलेगी, नो रूरल पोस्टिंग। वेयर एज इन बैंकिंग जॉब आपको रूरल पोस्टिंग भी फेस करनी पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होंगे एट एन ऑफिसर लेवल। तो ये सब चैलेंजेस है बैंकिंग जॉब में, और ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज़ देखिए, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली मिल जाता है, इफ़ नॉट ऑल डेज, हफ्ते में 1-2 दिन आप ले सकते हो। प्लस बैंक पीओ जॉब इज़ अ कस्टमर डीलिंग जॉब, तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलता है ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने शेयर किए हैं। सो फ्रेंड्स, स्विच करने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका क्या रीज़न है बैंकिंग जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जाने के पहले। अगर आप ये सोच रहे हो बहुत फिक्स टाइम जॉब है और मैं चले जाऊँ बैंकिंग जॉब में, तो प्लीज़ इट्स अ मिथ। अगर आप क्लरिकल हैं तो आपका फिक्स टाइम है भी, ऑफिसर लेवल पे नहीं है फिक्स टाइम, ठीक है। तो ये आप इस वजह से बस आप मत कीजिए। अदर देन दैट, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आईटी इंडस्ट्री को बस इसलिए चुनूँगी क्योंकि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, ट्रांसफ़र्स नहीं है, और एक यंग क्राउड है, एम्बियंस अच्छा है, बस। अदर देन दैट मैं आईटी इंडस्ट्री को नहीं चुनूँगी, आई चूज़ अ बैंकिंग इंडस्ट्री ओनली, क्योंकि जो नॉलेज आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में मिलेगी दैट इज़ नो मैच विद अदर इंडस्ट्री। क्योंकि बैंक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स जिससे सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, तो आपको एक पोजीशन में रह के ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आइडिया हो जाता है। द नॉलेज यू गेन इन बैंकिंग इज़ टू मच इज़ एज इन गुड सेंस, कि बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाता है। और आईटी इंडस्ट्री में आप एक अपने शेल में रहते हो, वही लैपटॉप, वही एक क्लाइंट, नॉट एक क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट्स, बट वही एक टीम। यू आर इन वर्चुअल इन वर्चुअल वर्ल्ड काइंड ऑफ, ठीक है। रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा कम लेना देना होता है उनका, बट बैंकिंग में काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा। बट आप देखो, अगर मेरे जैसा इंसान है जिसके किड्स हैं घर पे और कोई संभालने वाला और नहीं है, सो आई वुड चूज़ आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं है, ट्रांसफर्स नहीं है, तो मैं उसको चुनूँगी। बट अदरवाइज़ आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, लॉन्ग रन के लिए जॉब चाहिए, हर बार जॉब चेंजिंग का टेंशन नहीं चाहिए, लीव्स आप अच्छे खासे यूज़ कर सकते हो, कि सोशल स्टेटस ज़्यादा अच्छा मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो बहुत सारे रीज़न है बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के भी, ठीक है। सो आई होप थोड़ा बहुत आप सबको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। एंड फिर भी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. I really need some motivation to continue making the video. So all the very best friends. बहुत सारे वीडियोस लिंक्ड हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वाइल बीइंग इन एन आईटी इंडस्ट्री या बीइंग इन अ जॉब, और ये सारे जो हैं वीडियोस मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ उसे देखिए, एंड देन यू बेटर डिसाइड हाउ टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, ठीक है। फिर नए वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। टेक केयर गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।